हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे हैं, मस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे एजुकेशन चैनल सीक्यू साइंस जोन के ऊपर। मैं आपके लिए जो आपके एग्ज़ाम आ रही हैं बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर या फिर बीएससी बीएड, जो भी इंटीग्रेटेड कोर्स में है, बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर, बीएससी बीएड सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर की, जो भी केमिस्ट्री के और फिजिक्स के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, सारे के सारे मैं अब लेके आने वाला हूँ। क्लास वाइज हम बात करेंगे और सब्जेक्ट वाइज, पेपर वाइज हम क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। और आपको एक बात बता देता हूँ, मैं जो भी क्वेश्चन बताऊँगा सारे के सारे अच्छे क्वेश्चन बताऊँगा। इन क्वेश्चंस को अच्छे से नोट कर लेना और जितना हो सके आपसे इन्हीं क्वेश्चन को आपको याद करना है। इनमें से ही आपको 70 से 80% आपको बिल्कुल एज इट इज आपको पेपर के अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से वीडियो को पूरा कंप्लीट करेंगे, अच्छे से इसको पूरा देखेंगे। ठीक है ना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करना बच्चों, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, वो भी एग्ज़ाम में अच्छे नंबर क्रैक कर पाएँ। ठीक है ना, बाकी बाद में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आपका जो बीएससी बीएड सेकेंड ईयर का जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पेपर है फर्स्ट है, उसके जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं उनके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। मैं टोटल 18 क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, 18 क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। थोड़ी सी एक बात बोल देता हूँ, मैं जो भी इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हैं, जिनका मीडियम इंग्लिश है, उनसे मेरी थोड़ी सी गुजारिश है, ये आप गूगल के अंदर या फिर क्रोम ब्राउज़र के अंदर इन चीज़ को आप हिंदी में लिख लेना और इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेना। जो कुछ की बन पाएगी तो मैं उनको अभी बोल देता हूँ इंग्लिश के अंदर, और बाकी जो नहीं हो पाता है उसके आप गूगल से ट्रांसलेट कर लेना। ठीक है ना, क्योंकि मैं ऑलरेडी हिंदी मीडियम से रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा इश्यू रहेगा, लेकिन जिसका बन पाएगा उसका मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है ना, तो शुरू करते हैं सेशन को। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं बीएससी सेकेंड ईयर के इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन बनता है इसके अंदर, वो है आपका संक्रमण तत्व का। किसका है? संक्रमण तत्व का। कि संक्रमण तत्व क्या होते हैं, इन संक्रमण तत्वों के अनुचंबकत्व के गुण के बारे में आपको व्याख्या करनी है, उत्प्रेरकीय गुण के बारे में व्याख्या करनी है, और संक्रमण तत्व कैसी ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं इनके बारे में आपको बताना है। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना बच्चों। अभी आपको बोलता हूँ मैं, जो भी मैं आपको बता रहा हूँ उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। ठीक है ना, पूरा सोल्ड पेपर पढ़ने से अच्छा है जो बता रहा हूँ उतना पढ़ लो। ठीक है ना, उन्हीं में से पेपर आपका शायद आ जाएगा, फंसेगा 100% फंसेगा बच्चों, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन हमारा रहने वाला है कि उभयदंतुक लिगेंड तथा संकुलों में पश्चबंधन समझाइए। उभयदंतुक लिगेंड क्या होते हैं, इनकी अच्छे से व्याख्या करनी है आपको। अपने जो भी आप जिस भी चीज़ से आप तैयारी कर रहे हैं, जिस भी सीरीज से सोल्ड पेपर से आप तैयारी कर रहे हैं, उसके अंदर मिल जाएगा आपको। संकुलों में पश्चबंधन किस प्रकार से होता है इसकी आपको व्याख्या करनी है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन आपका तीसरा प्रश्न जो रहने वाला है वो रहने वाला है वर्नर सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, जिनका मैं अच्छा लगता है मेरे को, इनमें से बेस्ट प्रश्न बता रहा हूँ। इनमें से अगर मेरे को कोई बेस्ट लगेगा जो एग्जाम में आ सकता है, चांसेस बनते हैं, उसके मैं आपको स्टार लगवाऊंगा कि ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। वर्नर सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। ठीक है, नोट कर लिया। अगला क्वेश्चन देखिए, समन्वय संख्या 4 व 6 के संकुलों की त्रिविम विवेचना कीजिए। ये होता है बच्चों समन्वय संख्या 4 और 6 के जो संकुल होते हैं वो कैसे होते हैं, 8 वाले होते हैं, अष्टफलक के संकुल होते हैं, पंचफलक के। ठीक है ना, उन संकुलों के, षटफलक के संकुलों की, जो संकुलों की त्रिविम विवेचना होती है, ज्यामिति की जो विवेचना होती है वो किस प्रकार से की जाती है उसको आपको समझाना है। ठीक है, 5 नंबर का क्वेश्चन आपका है एक्टिनोइड और लेंथेनोइड संकुचन को समझाइए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखना बच्चों। लेंथेनोइड या तो आपको दोनों बहुत पूछ लेगा कि दोनों को समझाइए, लेंथेनोइड को डिफाइन द लेंथेनोइड एंड एक्टिनोइड। ठीक है ना, इनको समझाना आपको अच्छे से, या तो आपको दोनों दे देगा या फिर इनमें से कोई भी एक आपको पूछ सकता है, और सॉलिड पूछेगा 100% एग्जाम में ये पूछने वाला है, चाहे तो आपके एक्टिनोइड पूछे चाहे लेंथेनोइड पूछे। याद रखना बच्चों, जितने बता रहा हूँ उतना कर लेना। मेरा एक्सपीरियंस बोलता है कि जितने मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ उन्हीं में से आपके फंस जाएंगे। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे है कि कमेंट जरूर करना कि आप कौन सी क्लास के अंदर हैं और आपकी यूनिवर्सिटी कौन सी है। अब वो तो बेसिकली बात है कि आप बीएससी सेकेंड ईयर से देख रहे होंगे, लेकिन आपकी यूनिवर्सिटी कौन सी है उसको कमेंट जरूर करना, ताकि मैं उसी के अकॉर्डिंग इस पर आप कंटेंट शुरू करूँगा। नया कंटेंट शुरू करेंगे, हम सेमेस्टर वाइज शुरू करेंगे। जो भी बीएससी फर्स्ट ईयर जो हमारी
ड्यू क्लासेज रही हुई हैं, बाकी रही हुई हैं, उनके भी कंटेंट हम वापस से रिलीज़ करेंगे। इसके ऊपर थोड़ा सा काम इश्यू चल रहा था, इसलिए इस चैनल पर क्लासेज नहीं हो पाई हैं, अब से शायद रेगुलर रहेंगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, लेंथेनॉइड के चुंबकीय गुण व परायूनिक तत्व क्या है। इसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ, लेंथेनॉइड की बात मैंने ऊपर की है, चुंबकीय गुण की आपको अच्छे से तैयारी कर लेनी है। ठीक है ना, जो बोल रहा हूँ वो कर लेना, चुंबकीय गुण की अच्छे से तैयारी कर लेनी है। अगला क्वेश्चन देखिए, आगे का है, लेंथेनॉइड एक्टिनॉइड में ऑक्सीकरण अवस्थाओं की विवेचना कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, लेंथेनॉइड क्या होते हैं, एक्टिनॉइड क्या होते हैं, इसके अंदर ऑक्सीकरण डिजिट जो होती है, नंबर जो होती हैं, उसकी आपको विवेचना करनी है। किस प्रकार से हम ज्ञात करेंगे कि इनकी ऑक्सीकरण अवस्थाएं कितनी होती हैं, ऑक्सीकरण नंबर कितनी होती हैं। ठीक है, समानुपातन और समानुपातन क्या होता है, ये थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया, इसके अंदर समानुपातन और विसमानुपातन शायद ये असमानुपातन है। समानुपातन और असमानुपातन क्या होता है, इसको समझाइए। ठीक है, मोस्ट वैल्यूएबल प्रश्न है, ब्रोस्टेट लोरी की अम्ल क्षार अवधारणा, ये आपकी अच्छी प्रश्न है, इसको याद रख लेना बच्चों, इंपॉर्टेंट है। ब्रोस्टेट लोरी अम्ल क्षार अवधारणा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से तैयार कर लेना बच्चों। अगला है लेटिमर आरेख या फिर फ्रॉस्ट आरेख, इन दोनों में से एक क्वेश्चन आपका 100% आपके एग्जाम में फंसेगा, चाहे तो आपका लेटिमर आरेख पूछ ले, चाहे फ्रॉस्ट आरेख पूछ ले, इनमें से पक्का एक क्वेश्चन फंसेगा। ठीक है ना, जितना बता रहा हूँ उतना कर लेना, मैं गारंटी देता हूँ आपको इन्हीं में से क्वेश्चन फंसेंगे। और पेपर देने के बाद मेरे को कमेंट जरूर करके बताना है बच्चों। ठीक है ना, और मैं अभी ग्रुप बनाऊँगा, उस ग्रुप के अंदर आपको ऐड होना है, एक नंबर दूंगा मैं, या फिर उसकी ग्रुप की लिंक आपको मैं इस वीडियोज़ के अंदर दे दूँगा, ताकि उस पर जो भी इम्पोर्टेंट अपडेट्स हैं आपके सिलेबस रिगार्डिंग, आपके यूनिवर्सिटी रिगार्डिंग, फॉरम रिगार्डिंग, एग्ज़ाम रिगार्डिंग, पेपर्स रिगार्डिंग, सॉल्यूशन रिगार्डिंग, जो भी डिटेल है वो सारी हम डालेंगे। ठीक है ना, अगला है रेडॉक्स विभव क्या है, समझाइए और टिप्पणी लिखिए, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। रेडॉक्स विभव क्या होता है, इसको समझाना है, टिप्पणी लिखिए। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर आपने तो बहुत सारे क्वेश्चन दे दिए, 18 क्वेश्चन 19 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होते हैं, तो आप एक बार सोच के देखिए, या तो आप पूरी बुक को पढ़ेंगे, सॉल्यूशन पूरा करेंगे आप, उसमें से बेहतर है ये कर लो आप। ठीक है ना, ये तो कुछ कम ही है ना, और इनमें से मैं आपको छाट के बता रहा हूँ। अब इससे कम इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा, बस मैं इतना ही कर पाऊँगा आपके लिए, क्योंकि इतना मुझे पता है कि ये इतना काफ़ी है पेशेंट आपके लिए। ठीक ना, सफिशिएंट है। रेडॉक्स विभव क्या है समझाइए, टिप्पणी लिखिए, अच्छे से इसके ऊपर टिप्पणी लिखनी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अष्टफलकीय संकुलों में ज्यामितीय व प्रकाशीय गुणों की व्याख्या कीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। अष्टफलकीय संकुलों में ज्यामितीय व प्रकाशीय गुणों की व्याख्या कीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ये इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा, जरूरी नहीं है कि आपको यही आए, इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा कि प्रतिचुंबकीय होता है समझाइए, या फिर कोई दूसरा दे देगा, ऐसा पूछ लेगा कि प्रबल अनुचुंबकीय क्यों, इस प्रकार के टाइप क्वेश्चन आपके आते हैं, और एक क्वेश्चन फंसेगा। जरूरी नहीं है कि ये क्वेश्चन आएगा, अभी आपको सिर्फ मैं गाइडेंस दे रहा हूँ कि इस प्रकार का क्वेश्चन आपका फंसेगा, देख लेना फंसेगा। ठीक है, अगला है लेंथेनॉइड पृथक्करण की आयन विनिमय विधि, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लेंथेनॉइड पृथक्करण की आयन विनिमय विधि बच्चा मोस्ट इंपोर्टेंट है, लगा लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट है, आ सकता है। समानुपातन और असमानुपातन, अभी मैंने आपको ऊपर बताया था, यही है समानुपातन, अभी कटा देता हूँ मैं आपको, तो ऊपर वाला मैंने बताया था ना, ये कंफ्यूज उतारा था, ये यही प्रश्न है। समानुपातन और असमानुपातन को समझाइए, अच्छे से क्लियर कर लेना बच्चों इसको। अगला है अम्ल क्षार विलायक तंत्र धारणा को समझाइए, ये अच्छे से याद कर लेना, ये वाले प्रश्न। लक्ष्य फ्लड अवधारणा 100% इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। लक्ष्य फ्लड अवधारणा बहुत 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 वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। किलेट व लिगेंड क्या है, इनकी परिभाषा या फिर टिप्पणी इसके ऊपर पूछ सकता है। लास्ट क्वेश्चन आपका रहने वाला बच्चों को रहने वाला है वीबीटी सिद्धांत संयोजकता बंध सिद्धांत क्या है, इसकी व्याख्या कीजिए। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने इस वीडियो के अंदर बता दिए हैं। अब उम्मीद करूंगा कि आप लोगों ने अच्छे से इसको देखा होगा, अच्छे से नोट किया होगा। इन्हीं की तैयारी करनी है बच्चों, मैं समझ बता देता हूँ आपको, 70 से 80% क्वेश्चन यहाँ से फंसेंगे, और देख लेना फंसेंगे, ज़रूर फंसेंगे। बस उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने अपना विश्वास रखना, इसके ऊपर वैल्यू रखना, ठीक है ना, आपका विश्वास टूटने नहीं दूंगा मैं, ठीक है ना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेना, लाइक ज़रूर करना, कमेंट करके जरूर बताना कि क्वेश्चन कैसे लगे एग्जाम देने के बाद में। कमेंट आपको एग्जाम देने के बाद में करना है, बस एक छोटी सी बात है, आपको अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना है, ठीक है ना। इतना सा सपोर्ट कर सकते हो आप, क्योंकि आप थोड़ा बहुत सपोर्ट करोगे तभी मैं आपके लिए कुछ बेहतर कर पाऊँगा, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट पेपर की बात करेंगे, अगला वीडियो हम डालेंगे किसके ऊपर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर, ठीक है। ऑल द बेस्ट।